स्वीप करना चाहती थी पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस तरह से 5 गेंदों में मात्र 3 रन, एक सिंगल और एक डबल। बेहतरीन ओवर करके निकल चुकी हैं यहां पे नसरा संधू। मात्र 3 रन दिए हैं अपने आखिरी ओवर में। इस तरीके से हालांकि विकेट उनके खाते में नहीं है, पर यह 25 रन मात्र दिए हैं अपनी गेंदबाजी में, और इसी का दबाव कि बल्लेबाज अगले ओवर में दूसरे के खाते में विकेट लिखवा देते हैं। 18 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 132, 5 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। 12 गेंदों में अब कम से कम 20 से 25 रन और जोड़ना चाहेगी टीम इंडिया। बाउंड्रीज मारने में ऋचा घोष का कोई जवाब नहीं, और अब वही करके दिखाना होगा ऋचा घोष को। हालांकि अगले ओवर में स्ट्राइक पर होंगी दीप्ति शर्मा, जिनके बल्ले से बेहतरीन चौके छक्के निकलते हैं। तो यहां से 25 रन अगर और जोड़ती है तो 155-160 का स्कोर हासिल कर लेगी, जो एक फाइटिंग टोटल इस बर्मिंघम के मैदान में माना जाता है। और यहां पर हमारी बात मानती हुई दीप्ति शर्मा ने पहली ही गेंद पर बाउंड्री तलाश ली है। जी हां साथियों, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर और पूरे 4 रन हासिल कर लिए हैं 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर। 136 स्कोर बोर्ड पर लग चुका है 5 विकेट के नुकसान पर 18.1 ओवरों में। दीप्ति शर्मा 7 गेंदों में 10 रन पर पहुंच चुकी हैं अब, क्योंकि इसी गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री के बाहर पहुंचाया था और 4 रन हासिल कर लिया था। तो दोनों ही बल्लेबाज 10-10 रन बनाकर खेल रही हैं, और अगली गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री की तलाश में धकेला, पर इस बार बेहतरीन फील्डिंग जिस पर मात्र 1 रन ही आया है, और इस तरीके से दीप्ति शर्मा 11 रनों पर पहुंच चुकी हैं। अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर है ऋचा घोष, जो 10 रन बनाकर खेल रही हैं। टीम इंडिया का स्कोर 137, 5 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवरों में। चलिए, ऋचा घोष तैयार हैं और ऋचा घोष ने ओवर की इस गेंद को भी भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। दूसरा चौका लगाते हुए ऋचा घोष अपनी पारी में 14 रनों पर पहुंच चुकी हैं। भारतीय टीम का स्कोर 141, 5 विकेट के नुकसान पर हो चुका है 18.3 ओवरों में। 9 गेंदों का खेल और शेष बचा हुआ है यहां पर साथियों। स्कोर बोर्ड अब बढ़ता हुआ। ऋचा घोष ने बेहतरीन तरीके से मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजकर 4 रन हासिल किया है एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। मिडिल स्टंप पर पटकी हुई गेंद, जिसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 फील्डरों के बीच से निकालकर 4 रन हासिल किया। और इसकी अगली ही गेंद को एक बार फिर से जोरदार तरीके से स्ट्राइक किया है। गेंद हवा में और सीधे दर्शकों के बीच साथियों स्टैंड में जा चुकी है पूरे 6 रनों के लिए। जी हां, बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाती हुई, इस ओवर को बड़ा बनाती हुई, बेहतरीन तरीके से बैठकर गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेज दिया और पूरे 6 रन हासिल कर लिए ऋचा घोष ने। और टीम का स्कोर 151 रन पर पहुंच चुका है साथियों। बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज हो गई हैं यहां पर। जी हां, ऋचा घोष ने ओवर की 5वीं गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है और इस बार 4 रन हासिल किए हैं। देखते ही देखते 12 गेंदों में 24 रन पर पहुंच चुकी हैं ऋचा घोष।
200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही हैं। बहुत ही महंगा ओवर जाता हुआ इस गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया था और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए गई थी। इस तरीके से 151 अब स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। ऋचा घोष इसी तरीके की बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। ओवर का आखिरी गेंद लेकर आ रही हैं तस्मिया रुबाब और साथियों कमाल की बल्लेबाजी यहां पर ऋचा घोष के द्वारा। बैक टू बैक 4 बाउंड्रीज तलाश ली हैं यहां पर और इस ओवर में 23 रन हासिल कर लिए हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। आखिरी गेंद को भी भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस तरीके से इस ओवर से 4 चौके और 1 छक्का हासिल कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 23 रन इस ओवर से आए हैं जिसमें से आखिरी चौका बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर को चकमा देकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाकर हासिल किया ऋचा घोष ने। 28 पर पहुंच चुकी हैं मात्र 13 गेंदों का सामना करके जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। 215 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही हैं। बहुत ही महंगा ओवर कैप्टन फातिमा सना का 23 रन आए हैं। सबसे महंगा ओवर आज पाकिस्तान की तरफ से 19वां ओवर। 155 5 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर अब 8.16 का मौजूदा रन रेट हो चुका है। शानदार स्थिति में पहुंच चुकी है भारतीय टीम। हमारा यही मानना था कम से कम 160 170 का स्कोर होना चाहिए और उसी की तरफ बढ़ती हुई 6 गेंदों का और खेल बचा हुआ है। दीप्ति शर्मा स्ट्राइक पर हैं। ओवर की पहली गेंद आने को तैयार और समझदारी दिखाते हुए दीप्ति शर्मा ने 1 रन ले लिया है और स्ट्राइक पर भेज दिया है ऋचा घोष को। दीप्ति शर्मा 9 गेंदों में 12 रन बनाकर बखूबी साथ दे रहे हैं ऋचा घोष का, जिन्होंने पिछले ओवर में 4 बाउंड्रीज लगाई थी। टीम इंडिया का स्कोर 156 5 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें और बची हैं पहली इनिंग की। आखिरी के ओवर्स में बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई ऋचा घोष। फातिमा सना एक बार फिर से आ गई हैं। ओवर की दूसरी गेंद ऋचा घोष और एक बार फिर से खूबसूरत प्रहार लगाया है। गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर और पूरे 4 रन एक बार फिर से मिलेंगे ऋचा घोष को। जी हां साथियों, 160 स्कोर बोर्ड पर लग चुका है भारतीय टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें और बची हैं। ऋचा घोष ने 4 रन के लिए इस गेंद को बेहतरीन तरीके से बैठ के फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेजा जहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था और 5वां चौका अपनी पारी में लगाती हुई ऋचा घोष एक मैच विनिंग नॉक एक तरह से खेल रही हैं, क्योंकि यही वो रन हैं जो हार जीत का फैसला करेंगे। आज के महामुकाबले में जो हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 6, जिसमें ऋचा घोष अब बाउंड्रीज पर डील कर रही हैं। अगली गेंद डॉट डिलीवरी हो चुकी है। फातिमा सना कैप्टन। चलिए ओवर की अब ओहो साथियों, ओवर की चौथी गेंद में 5 अतिरिक्त रन मिलते हुए टीम इंडिया को। जी हां साथियों, वाइड +4। ऋचा घोष ने पिछले ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की थी, 4 बाउंड्रीज हासिल की थी और इस बार 1 बाउंड्री हासिल करी और 1 बाउंड्री फातिमा सना ने खुद दे दी। डाउन द लेग साइड गेंद और कुछ ज्यादा ही बाहर, जिसे कीपर भी पकड़ नहीं पाए और पूरे 5 रन हासिल हो गए टीम इंडिया को। 165 5 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें और बची हैं और यहां पर एक और वाइड दे चुकी हैं साथियों, लगातार 2 वाइडें। इस तरह से 6 अतिरिक्त रन जुड़ चुके हैं टीम इंडिया के स्कोर बोर्ड पर।
166, 5 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर। अब तक 3 गेंदों में 11 रन आ चुके हैं, तो यह ओवर भी बेहतरीन जाता हुआ भारतीय टीम के लिहाज से। चलिए, ओवर की अब चौथी गेंद एक बार फिर से आने को तैयार। ऋचा घोष और गेंद एक बार फिर से हवा में पर नो मैंस लैंड, और फील्डर ने फील्ड किया। इस बीच 2 रन हासिल कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 16 गेंदों पर 34 पर अब पहुंच चुकी हैं ऋचा घोष। 168 टीम इंडिया का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवरों में। बेहतरीन बल्लेबाजी की है आज ऋचा घोष ने। और अब अगली गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार ऋचा घोष, और इस बार सफलता हासिल हुई है फातिमा सना को। जी हां, ऋचा घोष 34 रन बनाकर आउट हो चुकी हैं। फातिमा सना का दूसरा शिकार हो चुकी हैं। क्लीन बोल्ड किया है इस गेंद पर ऋचा घोष को। 17 गेंदों पर 34 रन की बहुमूल्य पारी खेलकर अब जा रही हैं पवेलियन की ओर। टीम इंडिया का 6वां विकेट गिरता हुआ 168 के स्कोर पर। मिडिल स्टंप पर गेंद, जिसे एक बार फिर से लगता है तैयार नहीं थी, कुछ इस तरीके का शॉट खेला। स्ट्रेट ड्राइव लगाना चाह रही थी, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई ही नहीं, और विकेट हासिल होता हुआ फातिमा सना को। स्लो बॉल डिलीवरी, बल्ला पहले चल गया और गेंद जाके विकेट में टकराई, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ऋचा घोष ने एक बेहतरीन पारी खेली है। और अब आ चुकी हैं श्रेयंका पाटिल। अब तक इस ओवर में 14 रन आ चुके हैं और आखिरी गेंद बची हुई है। फातिमा सना को दूसरी सफलता हासिल होती हुई। और यहां पर एक और अतिरिक्त रन दे चुकी हैं फातिमा सना। इस तरीके से इस ओवर में 3 वाइडें आ चुकी हैं, जिसमें एक चौका भी थर्ड मैन फाइन लेग की दिशा में गया था। तो लीगल डिलीवरी अभी भी बची हुई है, और श्रेयंका ने आखिरी गेंद को गैप में ढकेला और 1 रन हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। और इस तरह से 20 ओवर की यहां पर हुई है समाप्ति। आखिरी ओवर से फातिमा सना ने 15 रन दिए। और यहां पे अपील की गई है पाकिस्तान वुमेन्स टीम के द्वारा एलबीडब्ल्यू के लिए। उनका मानना है कि गेंद बल्ले से नहीं टकराई है। चलिए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहरहाल 20 ओवर की यहां पर हो चुकी है समाप्ति। पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है और दूसरी इनिंग अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और यहां पर एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया है। तो 170 रन लग चुके हैं और पाकिस्तान की टीम को 171 रन बनाने होंगे जीत के लिए। तो साथियों, एक बार बात कर लेते हैं इस मैच की समरी की, पहले इनिंग की, जिसमें भारतीय टीम ने 170 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं, जिसमें शेफाली वर्मा 6, स्मृति मंदाना ने 68 रन की पारी खेली, जेमिमा रॉड्रिक्स 1 रन, हरमनप्रीत कौर कैप्टन 36 रन,
भारती फुलमाली 1 रन, ऋचा घोष जिन्होंने आखिरी के ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी की, मात्र 17 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी ऋचा घोष ने। उसके बाद दीप्ति शर्मा 12 रन और श्रियंका पाटिल 1 रन बनाकर नाबाद रहीं। एक्स्ट्रास की बात करें तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से 11 एक्स्ट्रा हैं, जिसमें 10 वाइड और 1 नो बॉल। गेंदबाजी की बात करें तो सादिया इकबाल 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट, फातिमा सना कैप्टन 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट, तास्मिया रुबाब 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट, रमीम समीम 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट, और नसरत अंदू आज इनको विकेट नहीं मिला, 4 ओवर में 25 रन दिए इन्होंने। साझेदारी, जो सबसे बड़ी साझेदारी थी वह तीसरे विकेट के लिए स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर के बीच 64 गेंदों में 91 रनों की पारी, और उसके बाद ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा के बीच 21 गेंदों में 45 रनों की साझेदारी छठे विकेट के लिए की गई, और इस तरह से 170 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई है भारतीय टीम, और 171 का लक्ष्य दिया है पाकिस्तान टीम को 120 गेंदों में। तो यहां पर मैच समरी पहली इनिंग की होती है।